नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केकड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्याय की मांग करते हुए आज पीड़ित परिवार पानी की टंकी पर चढ़ गया। केकड़ी जिला मुख्यालय पर अजमेर रोड पर जिला कलेक्ट्रेट के पीछे स्थित PWD कार्यालय में बनी पानी के उच्च जलाशय पर चढ़े 3 महिला व पुरुष। मौके पर लगी लोगों की भीड़। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस उपाधीक्षक हर्षद शर्मा, केकड़ी शहर पुलिस थानाधिकारी कुसुमलता मीणा समेत मौके पर पहुंचा। पुलिस प्रशासन टंकी पर चढ़े परिवारजनों को समझाइश कर टंकी से उतरवाकर थाने लेकर गई। मनोज जाखड़ के साथ में मिलकर के CI धौलाराम, अभी विशेष थानेदार तेजमल ने मिलकर के पूरे प्रशासन संयुक्त पूरा का पूरा प्रकरण को फर्जी कर दिया है और मुजरिमों को तो वो सबूत सत्य साबित करना चाह रहे हैं और जो सत्य है उसको छुपा करके एडिशनल क्या घटना क्या हुई थी उस चीज घटना में रेप बताओ। किया है बच्ची के साथ में। अब पूरा बताओ। बच्ची के साथ में दोनों ने मिलकर भागचंद मुलजिम धनराज गांधर ने मिलकर के रेप किया है और उसके पश्चात में इसको गोलियां दी। फिर गोलियां दे करके उसी दिन रात में इसके रात भर पेट दर्द में रहा है और फिर उसके बाद में बच्ची को अजमेर जनाना हॉस्पिटल में ले गया। वो गुंडा धनराज रामनारायण और मुलजिम भागचंद रामपुर भी साथ में था। दोनों ने मिलकर के बच्ची को जनाना हॉस्पिटल में ले गए। दोनों माँ बाप अनपढ़ थे, दोनों माँ बापों को गुमराह करते रहे और गुमराह करके फिर वहाँ से ले आए और जिस अवस्था के अंदर छुट्टी लगने के बाद में जिस अवस्था में बच्ची की हालत नहीं थी, तीसरे दिन कोर्ट में पेश कर दिया और CI धौलाराम ने पर्ची लिख करके दे दिया बच्ची को कि किसी को मत बताना, ना मत लेना, क्योंकि अभिषेक जाखड़ मनोज जाखड़ के साथ में शेषपुरा वाले के साथ में मिले हुए थे और इन्होंने खूब मिल करके 7-8 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इसलिए बच्ची को तो झूठा साबित कर रहे हैं। अभी बार बार इसको पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है और फिर भी हमें बार बार धमकियाँ दी जाती है धनराज मुलजिम गांधर रामनारायण से। हम आए दिन प्रताड़ित हैं और बार बार मुकदमा दर्ज करवाया था आपने? मुकदमा दर्ज करवाने के बाद में जो मुझे मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें वो CI धौलाराम और तेजमल थानादार दोनों मिल करके हमारे को बार बार परेशान करके, इन दोनों माँ बाप अनपढ़ थे तो इन दोनों को मजबूरी के अंदर गुप्त में रखा और उसके बाद में परिवार में ले जाने के बाद में फिर वापस आए। दूसरे दिन वापस वो गुंडा आया दूसरा भागचंद रामपुर का, तो उसने ला करके SP साहब के साथ में ले गया कि इसका DNA टेस्ट करो, जबकि हमारे परिवार को पता ही नहीं पड़ने दिया और परिवार को पता पड़ने लगा तो ये बच्ची कहने लगी कि मेरे को पता नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती दबाव लगा करके करवा दिया। अब ये पुलिस वाले हमको झूठा साबित करना चाह रहे हैं और CO साहब के पास भी हमारी फाइल आ गई। अब उसके पश्चात भी ये IG साहब से कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो ये 6 महीने का तो एबॉर्टेड बच्चा इसके अंदर लिखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि 3 महीने का है। इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं और फिर SP साहब के पास में जाते हैं, वहाँ से कोई आदेश आता है तो उसका फॉलो अप नहीं करते हैं। आज जो पानी की टंकी पे चढ़े हो हम इसके दबाव में इसलिए हैं क्योंकि हमारे परिवार पे बहुत बड़ा कलंक लगने के बाद में भी ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं और हमको बार बार परेशान कर रहे हैं। नीचे ना जटा तक मुख्यमंत्री जी यहाँ पे नहीं आएंगे केकड़ी में, जब तक हम नहीं आएंगे कुछ नहीं है हमारा समाधान यही और गुंडा बहन चौथ मेरे को यह कहा कि प्रशासन तो मेरी जेब में रहता है, कौन होता है तो मेरे की कार्रवाई करने वाला। मैंने तड़प तड़प के रोया, आज के 15 दिन पहले 3 महीने से रोया, मेरी कोई सुनाई नहीं कही। अरे प्रशासन सुनता नहीं है। मेरी बच्ची का पर्ची भी अंदर आया ATM के सामने ले जाके। मैं जिस दिन धौलाराम जी को गया मेरे पास, जिस दिन धौलाराम जी को मैं कहा था तो मैंने को पता नहीं है, मेरी बच्ची बोल रही नहीं है, आज मैं नहीं कहूँगा इसी बात, तो मैंने दबाव में लेके मेरा पर्ची साइन करा के और ये काम किया, गलत काम। आज मैंने कितनी बार केकड़ी वगैरह भाग के अजमेर जाने के बाद मेरी सुनाई नहीं कही। पर्ची फाइल पर साइन कर करके ये कहते हैं कि तुम साइन किया, जबकि मैं साइन पूरा कर नहीं जानते हूँ। मैं अगर इतने जानते तो आज मैं इतने पीछे हटने वाला नहीं था, इस प्रशासन के पीछे रहने वाला नहीं था, पर आज मैंने इस परेशानी के खातर मरना पड़ रहा। मेरा बच्चा बच्ची कहाँ रहते, तड़प तड़प के मरेगी, क्या करेगी। ये गुंडा चारू मेरे घूमता मुझसे कहा था उनकी बहन बेटी को, सबको ये कहते हैं मेरे को बाहर नकल के। ये प्रशासन
जिसमें मैं रोजीने आता हूँ। ये देख लो मेरे पास कितनी वाला। कॉपी है, सुनते नहीं है ये प्रशासन मेरी है अभी भी। और जो पैसा खा के गया उसको बिल्कुल रिटायरमेंट होना चाहिए, चोरों को नहीं रहना चाहिए केकड़ी सेक्टर में करके। ये दुलाराम जी, वो दुलाराम जी कौन है? प्रशासन वाले। जो भी प्रकरण गांव की कोई भी समस्या आती है, किसी भी कुमाऊं समाज की आदर समाज, तो ये मनोज जाखड़, अभिषेक जाखड़ पहले ही थाने में घुस जाते हैं और उनके बीच के। और देखो मैं केकड़ी आता हूँ जब ये गुंडों का फोन जाता है, किसने पता पड़ता है? आज मेरे ठंडा भूखा मर रहा, 7 महीने से भाग रहा हूँ मैं। आज मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे बच्चों को मजदूरी करके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।